10वां बाब नदब और अबीहू का गुनाह। और नदब और अबीहू ने, जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूर दान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदावंद के हजूर गुजरानी। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई, और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मीसाएल और अल सफन को, जो हारून के चचा उजीएल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा, नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। पस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीअजर और इत्मर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गजब नाजिल हो। पर इस्राएल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं, उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नोहा करें। और तुम खैमा इज्तमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, ता ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसाह करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। काहिनों के लिए कानून कायदे। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे, मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल न होना, ताकि तुम मर न जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको, और बनी इस्राएल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। फिर मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीअजर और इत्मर से, जो बाकी रह गए थे, कहा कि खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से जो नजर की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बगैर खमीर के उसको मज़बे के पास खाओ, क्योंकि ये निहायत मुकद्दस है। और तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हिलाने की कुर्बानी के सीने को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग, यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इस्राएल के सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हिलाने की कुर्बानी का सीना, जिसे वो चर्बी की आतशीन कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए जाएं, ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को, जो बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलीअजर और इत्मर पर, जो बच रहे थे, नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो निहायत मुकद्दस है और जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमात के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदिस में क्यों न खाया? देखो, उसका खून मकदिस में तो लाया ही नहीं गया था। बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदिस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी
سوختنی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اور مجھ پر ایسے ایسے حادثے گزر گئے۔ پس اگر میں آج قطع کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔